अच्छा था मैसेज जो फेथफुलनेस के ऊपर कि हम बने रहे। जब हम बने रहते हैं परमेश्वर का आशीष को हम देखते हैं। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना का 8। ये फेमिलियर स्क्रिप्चर पर्सन है, सब लोगों को मालूम है, लेकिन थोड़ा सा आज ध्यान से मनन करेंगे। यूहन्ना का 8, जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 31, 32 and then quickly we will read verse 36। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ सबके लिए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वर्स 36, इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों पे आते हैं ये सुबह के समय। धन्यवाद देते हैं आराधना के समय के लिए। हमारे आराधना को आप ग्रहण करते हैं एक स्वीट एरोमा की तरह। धन्यवाद देते हैं ये कलीसिया के लिए, हर भाई बहनों बच्चे सभी लोगों के जीवन के लिए। परमेश्वर आप हमारे हृदय को झांक को देखने वाला परमेश्वर है। हमारे हृदय को आप हमेशा आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए तैयार रखिए। पवित्र आत्मा हमको मदद कीजिए। धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए जब वचन में हम ध्यान करते हैं। ये वचन हमारे दिल में बैठ जाए यीशु मसीह, हमारे मन में बैठे यीशु मसीह और हमारे जीवन में दिखाई दे। ये हमारा प्रार्थना है। दयालु परमेश्वर, आपका वचन जो जीवन है, आपका वचन जो ज्योति है, आपका वचन जो आत्मा है, हमको आपकी वचन की भरपूरता में रखिए। आशीषित कीजिए आगे का समय को। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन। बैठ सकते हैं सब लोग। हम सब हम सुनेंगे। ये वचन शॉर्ट है, सिर्फ 2-3 स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, लेकिन उसमें एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय सीखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। उन भाइयों बहनों, उन लोगों को ये जरूरत है सुनने का। यहूदी लोगों को कहा, जो यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया था। इसका मतलब ये वचन हमारे लिए आज लागू हो सकता है। यदि तुम मेरे वचन में बनो रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच में चेले ठहरोगे। जब हम वचन में बने रहने के लिए प्रयास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद चाहते हैं ताकि हम वचन को हमारे जीवन में लागू कर पाए, तो एक अच्छा कदम हम लेते हैं। क्योंकि हम सिर्फ एक नामधारी विश्वासी नहीं होकर हम एक सच्ची एक शिष्य बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ नामधारी विश्वास नहीं है, नामधारी विश्वासी से हम एक सच्ची शिष्य बनने के लिए कोशिश में है। हम आज देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन, भारत में अलग अलग जगह पे सिचुएशन, कितना लोगों के दिल में हेट्रेशन है,
घृणा भाव है दूसरे के प्रति, मर्डर कर रहे हैं, किलिंग, लोगों को मार रहे हैं, ड्रग्स हम देखते हैं, हिंसा, वायलेंस हम देखते हैं, जो हमारे सोच की बाहर है, आज बढ़ रहा है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, भारत में सिर्फ नहीं, पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे ये हो रहा है, क्योंकि ये शैतान लोगों को काबू में रखा है, वो लोगों को और अंधकार में रख दिया है, ताकि पीपल आर डांसिंग विद डेविल, पीपल आर डांसिंग विद डेविल। शैतान जैसे नचा रहा है ऐसे लोग नाच रहे हैं, लोगों को काबू में रखा है। ये इस तरीका का है, यशायाह भविष्यद्वक्ता का 1 और 2 में पढ़ोगे तो अद्भुत है। वहां पर वो पाप कैसे बढ़ता है, हमारे पैरों से हमारे कमर तक आ गया है पाप, हमारे कमर से हमारे गला तक आ गया है पाप, और वो पाप इतना बढ़ रहा है कि हमारे सिर से ऊपर जा रहा है। जैसे कि आदि पुस्तक का 6 में हम देखते हैं, यीशु मसीह बहुत समय लोगों को एग्जाम्पल दिया कि सदोम गोमरा न्याय के दिन तुम्हारे लिए गवाही बनेगा। कहने का मतलब यह है, हम आज सिर्फ नामधारी विश्वासी नहीं होना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर का वचन को लेकर उसके ऊपर चलने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन तुम पालन करोगे, वचन को तुम हृदय में अच्छे से रखोगे, वचन के साथ तुम चलोगे, तुम सचमुच इंडीड You will be my disciple, तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। क्या आज हमारे लोगों के बीच में सिर्फ अविश्वासी या जो लोग यीशु मसीह को नहीं जाना है वो लोग बंधन में है? आज हमारे बीच में भी जो लोग हम बोलते हैं सो कॉल्ड क्रिश्चियन, हम बोल सकते हैं जो क्रिश्चियन चर्च में बैठते हैं, वो लोग आज पाप के बंधन में अभी तक है, क्योंकि उनका जो फेथ एक्टिव नहीं हुआ है, उनका जो विश्वास कर्मों में प्रकट नहीं हो पा रहा है, जो जेम्स का 2 में जो लिखा गया है। वचन जब तुम लोगे उसमें बने रहोगी, सचमुच तुम मेरे क्या शिष्य ठहरोगे। तो वचन को हम ले, यीशु मसीह का वचन में जीवन है, यीशु मसीह का वचन जो है हमारे लिए ज्योति है, यीशु मसीह का वचन जो आत्मा में भरा हुआ है। मनुष्य आत्मा में चलने के लिए कोशिश करता है, वचन को नहीं लेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चलेगा? वचन को लेकर नहीं चलेगा तो जगत के अंधकार में वो कैसे ज्योति पाएगा? ये बहुत जरूरी है। उन लोगों को यीशु मसीह कहा जिसने उन पर विश्वास किया था, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। आज हम देखते हैं, दुख की बात होता है कि पाप, शैतान लोगों को इतना काबू कर दिया है कि उनको दिखाई नहीं देता है क्या करना चाहिए समाज में। यीशु मसीह का जो शिक्षा बहुत अद्भुत है। बहुत सारे जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त नहीं किया था, यीशु मसीह का वचन को लेकर अपने जीवन में, अपने करियर में वो कुछ सफलता हासिल किया है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। जब ये वचन को हम लेकर हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं, उसमें सक्सेस मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन, हम वचन लेना चाहिए, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग आवाज सुनते हैं। आवाज सुनते हैं अलग अलग। कभी कभी लगता है ये सही है, जब संसार कुछ बोलता है, जब शैतान कुछ बोलता है। इसीलिए यीशु मसीह फरीसी सदूसी को बोला कि तुम क्या सही में अब्राहम का संतान है? तुम्हारा पिता तो धोखेबाज है, वो धोखा देता है। इसीलिए बाइबल में बार बार लिखा गया है, सी टू इट, बी केयरफुल, बी
सचेत रहो ताकि तुम धोखे में पड़ ना जाओ, क्योंकि शैतान हमको, इवन विश्वासी लोगों को धोखे में रखने के लिए कोशिश करता है, अंधकार में रखने के लिए कोशिश करता है। हम कैसे सचेत हो पाएंगे? यीशु मसीह के पास जब आएंगे, यीशु मसीह का वचन के पास जब आएंगे, हम सावधान रह पाएंगे। हमको पता चलेगा कौन सा गलत है और कौन सा सच्चाई है। हम गलत को कैसे हम इनकार करेंगे, सच्चाई को हम कैसे अपनाएंगे, सच्चाई में हम चलेंगे। यीशु मसीह का वचन सीखना बहुत जरूरी है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, पौलुस कैसे कहता है। कलसियों का 2:6 से पढ़ सकते हैं। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। यीशु को प्रभु बोल के अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसमें चलते रहो साथ में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुमको वचन सिखाया गया है, वो वचन को जड़ पकड़ते लेकर चलो और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। 8 में देखिए, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, और मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। चौकस रहो कि तुम्हारा जो परंपरा, तुम्हारा जो ट्रेडिशन, तुम्हारे जो दुनिया में जो शिक्षा आता है, वो मन भुलाने वाले बातों में तुम पड़ ना जाए, मन भुलाने बातों के द्वारा तुम बहका ना जाए। मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह तुमको क्या कहता है, वचन तुम्हारे जीवन में, वो परंपरा हो सकता है, वो कल्चर हो सकता है, वो तुम्हारा समाज हो सकता है जो कहता है, वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह उसके ऊपर क्या कहता है, समझो, चौकस रहो। आज हम समाज के द्वारा कभी कभी हो सकता है, जो समाज कहता है, संसार जो कहता है, हमारा जो कल्चर कहता है, उसके साथ हम चले जा सकते हैं। हो सकता है ना, हो सकता है। अरे मेरा कल्चर, अरे मेरा ट्रेडिशन, मेरे समाज, मेरे लोग वो बोल रहे हैं, मैं कैसे उनको इनकार करूं, ये हो सकता है। अब सोचिए जोसेफ के बारे में, लास्ट वीक में पढ़ाई कर रहा था। जोसेफ का सारे भाई विरोध है, जोसेफ के खिलाफ है, लेकिन जोसेफ अकेला मसीह में खड़ा है, परमेश्वर के साथ खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अकेला कैसे सच्चा एक परमेश्वर का भक्त रहेगा, वो कैसे परमेश्वर की पवित्रता में बने रहेगा, वो कैसे परमेश्वर की धार्मिकता में जो भुला गया है उसको लेकर वो चलेगा, सही शिक्षा सत्यता में वो रहेगा, उसमें वो बना रहता है। आपके सारे लोग खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ है तो अकेला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का वचन को लेकर जाइए, परमेश्वर की पवित्रता के खिलाफ ना जाइए, परमेश्वर की धार्मिकता के खिलाफ ना जाइए, परमेश्वर की सत्यता के खिलाफ ना जाइए, परमेश्वर की जो कलीसिया का जो सृष्टि हुआ है, जहां पर वचन फैलता है, जहां पर परमेश्वर का उपस्थिति रहता है, उसका खिलाफ ना जाइए, सुसमाचार के खिलाफ ना जाइए, परमेश्वर के पास आइए। सच्चाई तुमको पता चलेगा और सच्चाई तुमको स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सत्यता को हमारे जीवन में रखिए, वो सत्यता को अप्लाई करिए। जीवन में अप्लाई नहीं होता है तो हम नामधारी से मसीह बनाए। कितना दुख की बात होता है जो आज हो रहा है दुनिया में। ये कहाँ है, ये कहाँ से हो रहा है? ये शैतान, ये पाप, जो धोखेबाज वो चला रहा है लोगों को। लेकिन आज हम भी उसमें जा सकते हैं, कहने का मतलब चलो हम सच्चाई को जाने। यहाँ पर लिखा गया है बहुत अच्छा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान, उस फिलोसफी बोल के लिखा गया है बाइबल में, द फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड, वो तत्व ज्ञान
और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहिर ना बना ले, आपको बहकाए में नहीं ले जाए, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार को आदि शिक्षा के अनुसार होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं है, मसीह के अनुसार वो नहीं है। कौन सा चीज है जो मसीह के साथ है, उसको हम पकड़े। दुनिया में सारे शिक्षा से यीशु मसीह का शिक्षा ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो मोरल टीचिंग होता है स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, उससे बड़ा है यीशु मसीह का ज्ञान। इसीलिए मैं टॉपिक में क्या लिखा था, थोड़ा बैक जाइए, वहां पर लिखा गया है बट आई टेल यू, लेकिन मैं तुमको बोलना चाहता हूं। दुनिया ये बोलता है, लेकिन मैं तुमको ये बोलता हूं। संसार तुमको ये कहता है, लेकिन परंतु मैं तुमको ये बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह का शिक्षा सारे चीजों से ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका शिक्षा को लेकर हम चले। चलो थोड़ा पढ़ते हैं और यहाँ पर हम खत्म करेंगे। यीशु मसीह का शिक्षा ये बाइबल में तो भरपूरता में है, लेकिन थोड़ा सा झलक हम देखिए। मत्ती का 5 सब लोग निकालिए। मत्ती का 5 का 21-22 पहले वर्ष बाय वर्ष थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, बहुत सुंदर है यीशु मसीह का शिक्षा। वो यीशु मसीह बार बार कहता है, परंतु मैं तुमको कहता हूं, लेकिन मैं तुमको ये बोलना चाहता हूं। संसार ये कहता है, तुम्हारा परंपरा ऐसा कहता है, तुम्हारा संस्कृति ऐसा कहता है, तुम्हारा समाज ऐसा कहता है, हो सकता है तुम ऐसा सुना है, लेकिन मैं तुमको ये कहता हूं। 5 का 21 और 22 देखिए। यहां पर मर्डर के ऊपर लिखा गया है ना, हत्या के ऊपर लिखा गया है। तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। तुम्हारे पुरखों ने कहा था कि तुम हत्या ना करो। स्पेशली यीशु मसीह बहुत समय में ओल्ड टेस्टामेंट को कोट करता है। ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा गया है, लेकिन आज मैं तुमको ये बोलना चाहता हूं। यह अद्भुत बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुराने नियम को वो खराज करता है, लेकिन वो सफलता देता है। उसका बढ़ोतरी बहुत सुंदर है। देखिए, तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे और मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सोचिए, सिर्फ मर्डर के बात नहीं, यीशु मसीह वो मर्डर या हत्या के ऊपर कैसे शिक्षा दिया। किसी को सिर्फ मार देना मर्डर नहीं है, लेकिन निकम्मा बनना, हाँ, अपना भाई को क्रोध करना, वो एक प्रकार का हत्या है। फिर नेक्स्ट वर्ष देखिए, कौन सा, 27 से 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यीशु मसीह का शिक्षा अद्भुत बात है। व्यभिचार ना करना, लेकिन जब तुम कुदृष्टि से किसी को देखते हो तुम व्यभिचार कर चुके हो। नेक्स्ट वर्स 31, 32 देखिए। यह भी कहा गया था, तुम्हारे लिए ये कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। यीशु मसीह का शिक्षा सबसे ऊपर है। जो चीज तुम नहीं सीखे हो, जो चीज तुम नहीं सुने हो, उससे बढ़कर है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये बहुत खूबसूरत है। आगे कौन सा वचन है? 33 to 37, ये शपथ के ऊपर है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। कभी भी शपथ मत खाओ। लेकिन तुम सुना था कि सच्ची बातों में तुम शपथ खा सकता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम शपथ खाओ मत। मैं तुमको कहता हूं शपथ खाओ ही। नेक्स्ट 38, 39, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, आई फॉर आई एंड टूथ फॉर टूथ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। कितना अद्भुत है यीशु मसीह का वचन। तुम क्या सोचते हो? आई फॉर आई और टूथ फॉर टूथ। वो जैसे मुझे व्यवहार किया मैं भी ऐसे ही करूंगा, वो जैसे वार्तालाप किया मैं भी ऐसा वार्तालाप करूंगा, वो जैसे मुझे ट्रीट किया मैं भी ऐसे ट्रीट करूंगा। तो तुम क्या बेहतर है? तुम कैसे यीशु मसीह को मानते हो? तुम यीशु मसीह को लेकर कैसे चलते हो? यीशु मसीह कहता है तुम शत्रु को प्रेम करो, क्योंकि साधारण लोग भी वो अपने लोगों को प्यार करना जानते हैं। बाइबल में भरपूरता में है यीशु मसीह का वचन, जो ये सारे कॉलेज, विद्यालय, स्कूल, यूनिवर्सिटी, समाज, परंपरा, जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, सारी शिक्षा प्राप्ति ऊपर है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, नेक्स्ट, और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसीलिए यीशु मसीह का वचन को तुम मानो, यीशु मसीह का वचन को लेकर चलो। तो यीशु मसीह का वचन जब तुम लेकर चलोगे तुम शिष्य ठहरोगे, सचमुच में शिष्य ठहरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ नामधारी विश्वासी ना बने। मेरे भाई बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट है कलीसिया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम नामधारी मसीह ना बने, नामधारी मसीह ना बने। हम यीशु मसीह का सच्चे भक्त बने, यीशु मसीह का वचन को लेकर हम चले, यीशु मसीह का एक गवाही बने, ज्योति बने। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत के ज्योति हूँ। तो यीशु मसीह सच्चा है, लेकिन यीशु मसीह ये भी कहा तुम जगत के ज्योति हो, क्योंकि तुम सच्चाई को दिखा पाओगे समाज में, संसार में। परमेश्वर हमको मदद करे कि हम एक अच्छा शिष्य बने, हम सच्चाई में चले, स्वतंत्रता में चले। जब यीशु मसीह का वचन लेते हो तुम्हारे पास आनंद होगा, सच्ची आनंद, सच्ची शांति होगा, तुम्हारे पास सच्ची स्वतंत्रता रहेगा। जब परमेश्वर का वचन को लेकर तुम चलोगे तुम्हारे पास कुछ डर भय नहीं रहेगा, तुम उसको विजय करके जिंदगी जियोगे। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष दे। आमीन।